Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज मैं बिजनेस सर्विसेज जो OCM के सब्जेक्ट के अंदर आता है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर है। इसमें एक मुद्दा ऑब्वियसली कदम कदम बढ़ाए जा, तो 10 कदम नहीं लेने हैं जी, एक एक कदम लेना है, पर जो कदम लेना है उसे पक्का पूरी तरह से 100% पक्का कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में ये बता दिया है कि ये चैप्टर कितना कीमती है, कितना महत्व है, ये चैप्टर के ऊपर आपको ध्यान इतना देना क्यों है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को तो मार्क्स चाहिए ना, और मार्क्स के लिए ये चैप्टर सबसे महंगा और सबसे वज़नदार चैप्टर है। अब तक हमने रोड ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया, अब तक हमने रेल ट्रांसपोर्ट, पिछली बार हमने एयर ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस कर लिया, बट सभी में कुछ ना कुछ अच्छी थी, कुछ ना कुछ बुराइयाँ थी। आज हम ध्यान किस पर देने वाले हैं? आज हमारा ध्यान इनके ऊपर है। जैसे मैंने पिछली बार लेक्चर के आखिर में कहा था, भारत देश का किस्मत इतना अच्छा है कि हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट, उसके लिए बेहतर बनाने के लिए योजनाएं चल रही है, रेल ट्रांसपोर्ट, उसको बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग चल रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट, उसको बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग चल रही है। और क्योंकि हमारा देश ऐसे ज्योग्राफी में लोकेटेड है कि इसके काफ़ी कोनों में ये लैंडलॉक्ड नहीं है। लैंडलॉक के मतलब ऐसे देश होते हैं जिसके चारों दिशा में दूसरे देश है और कोई भी समुद्र का कनेक्शन नहीं है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हमारे देश के ऊपर काफ़ी अच्छी है कि वाटरवेज भी, इनलैंड वाटरवेज मतलब हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े लेक है, जो बड़े बड़े रिवर्स है, और हमारे जो बड़े बड़े ओशन है, ये सारी चीज़ें हमारे से कनेक्टेड होती है। अच्छा, जब हम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करते हैं, गुड्स के सामान के ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करते हैं, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस आपको जाना है, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, तो रेल ट्रांसपोर्ट में वो एक देश के अंदर ज़रूर किया जा सकता है। तो भारत देश के अंदर कश्मीर से गाड़ी निकल सकती है, ट्रेन कन्याकुमारी तक जा सकती है, बट पाकिस्तान में एंट्री नहीं मार सकती है, बांग्लादेश में एंट्री नहीं मार सकती है, या दूसरे कोई भी देश में जाना रेलवे से, क्योंकि ऐसा कनेक्शन अभी तक इंटरनेशनली नहीं बनाया गया है। अच्छा, जो भी रेलवेज होते हैं वो उसी देश में ऑपरेट करते हैं। तो अगर एक देश से दूसरे देश में किसी भी तरीके का सामान लेकर जाना है, ओके, आप पूछोगे सर ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है जी? आप ये जो पीछे कंटेनर शिप देख रहे हो,
उसमें गुड्स, और ये जो टैंकर देख रहे हो उसमें लिक्विड गुड्स। ओके, एक देश से दूसरे देश। हमारे देश में क्या पेट्रोल नहीं बनाया जाता? जी। डीजल नहीं बनाया जाता? जी। बट उसके लिए लगता क्या है? क्रूड ऑयल। और ये क्रूड ऑयल जो है दूसरे देश में, गल्फ कंट्रीज में ये काफ़ी बनता है, रशिया में ये काफ़ी बनता है, और दूसरे वेनेजुएला करके एक कंट्री है वहाँ पर भी इसका उत्पादन काफ़ी है। बट उसको क्या एयरवेज से इंडिया लाया जाता है? नहीं जी। रोडवेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और रेलवेज का भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो द बेस्ट एंड द चीपेस्ट, ओके, अगर आपको इंटरनेशनली सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, पिछले कुछ महीनों पहले एवर गिवन करके एक कंटेनर, वो जो कंटेनर शिप थी, अच्छा, और उसके जो एक शिप थी एवरग्रीन, वो सुएज कैनाल में जो इजिप्ट के देश में लोकेटेड है अटक गई। सीधी जा रही थी, टेढ़ी हो गई, और उसके वजह से उसके अंदर का सामान पहुंचने में करीबन मुझे लगता है 3 हफ्ते की देरी हो गई। और उसके अंदर जो सामान था, उसके ऊपर जो कंटेनर्स थे, ये इतना सामान लेकर जाता है कि उसके अंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 5000 से ज़्यादा कंटेनर्स थे। 5000 से ज़्यादा कंटेनर्स। तो आज समय, और ये जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो थोड़ी जानकारी में रखता हूँ, कि अभी शिप्स को और बड़ा बनाया जा रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा कंटेनर्स उसके अंदर फिट किए जा सके, ताकि ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा सामान है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आई रिपीट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर जिस तरीके का वाटर अवेलेबल है, समुद्र है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उस शिप का साइज़ अलग होता है। छोटा सा नाला है या कोई रिवर है या कोई लेक है तो उसके लिए शिप का साइज़ या बोट का साइज़ थोड़ा थोड़ा अलग ज़रूर होता है। कुछ एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती के लिए होता है, कुछ पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, और कुछ गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है। मेरे पीछे अगर आपको सैर सपाटे के लिए जाना है तो क्रूज़ शिप करके काफ़ी फेमस है। ये 10-12 दिन की जर्नी पे आपको लेकर जाते हैं, और क्रूज़ शिप कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि ये अगर आप कभी अपने गले के ऊपर करो तो ऊपर तक आप देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि करीबन 15-20 माले ऊंची जितनी ये शिप्स को बनाया जाता है। इसके अंदर बड़े आसानी से 4-5 हज़ार लोग यात्रा कर सकते हैं, पैसेंजर्स और स्टाफ दोनों मिलाकर। ये खुद एक इतनी बड़ी शहर होती है कि इसके अंदर ही घूम घूर कर इसके मज़े लूटते हुए आप 1-2 महीना इसके अंदर बिता सकते हो। तो ये तो हो गया सैर सपाटे के लिए। इसके अलावा देर आर मैनी याच। अगेन, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट प्लेन, और अगर आपके पास वही पैसा है तो याच आप डेफिनेटली अपने लिए बुक करा सकते हो, और इसके अंदर बड़े आसानी से छुट्टियां मनाने के लिए आप जा सकते हो। काफ़ी जगहों पर फेरीज़ को इस्तेमाल किया जाता है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने के लिए, अगर आपके शहर के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, कोस्ट गार्ड भी ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल करते हैं उस कोस्ट के प्रोटेक्शन को करने के लिए। थोड़ी चर्चा हम वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर जल्द से अभी कर लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। सारी ट्रांसपोर्ट्स के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स डेफिनेटली होता है बाय वाटरवेज यूजिंग वेरियस मीन्स। ओके, आप बोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, शिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये जो डिफेंस होता है हर कंट्री का, अगर उनके पास में वाटरवेज अवेलेबल है, तो जैसे मैंने कहा हमारा देश काफ़ी किस्मत अच्छा रखता है, ऊपर वाले की काफ़ी कृपा है कि हमारे पास जो हमारा एयर डिफेंस है, ओके, वो भी मौजूद है। जो आर्मी है जो रोड की इस्तेमाल करता है वो भी, और जो नेवल ऑफ बेस है वो भी, सारा कुछ मौजूद है। ओके, व्हेन द गुड्स एंड पैसेंजर्स मूव विद इन दी कंट्री, उसको कहा जाता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड डेफिनेटली फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री द बेस्ट वे इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। येस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये भारत देश में जो इसकी डेवलपमेंट है इसके ऊपर पूरा ध्यान देती है। अच्छा, मुंबई शहर के अंदर ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हो चुका है, इतने ज़्यादा व्हीकल्स आ चुके हैं कि ट्रैफिक हर सिग्नल पर अवेलेबल है। तो मुंबई की किस्मत अच्छी है कि उसके सामने कोस्ट है, वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। ओके, थोड़ा और आगे जाते हैं।
जैसे मैंने पैसेंजर शिप्स की बात की थी और उसकी ऊंचाई की बात की थी, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। काफ़ी फेमस क्या कहते हैं कंपनीज़ है जो पूरे देश के अंदर, जैसे रॉयल कैरिबियन हो गया, और इसके अलावा ओके देयर आर मेनी अदर कंपनीज़ जो इस क्रूज़ शिप्स को चलाते हैं, जो कभी यूरोप में, कभी अमेरिका में, कभी डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पर भी पोर्ट्स की सुविधा है वहाँ पर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाते हैं। इनके अलग अलग क्या कहते हैं पैकेजेस होते हैं। वो तो हुआ पैसेंजर का, ये हुआ गुड्स का। तो आई रिपीट, ये गुड्स कैरियर है। इसके ऊपर जो लोग काम करते हैं वो मे भी गिने चुने होंगे, 10 या 12 का स्टाफ रहेगा, क्योंकि उनका काम इतना ही होता है कि भैया इसको साफ़ सुथरा रखना। यहाँ पे कुछ लोग जो कैडेट के रैंक पर ज्वाइन करते हैं, इनका पूरा दिन काम होता है इसको क्लीन करना, ऑयल करना, पेंटिंग रीपेंटिंग, पेंटिंग रीपेंटिंग, क्योंकि रस्ट काफ़ी इजीली यहाँ पर हो जाता है। ये गुड्स है, ये टैंकर है। तो आई रिपीट, मेरे पीछे ये लिक्विड का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, और इसको बनाया ही उस इंटेंशन से है कि ये लिक्विड का जो डेंजरस हैज़ार्डियस मटेरियल होता है इसको बड़े आसानी से एक जगह से दूसरे पोर्ट तक ट्रांसफ़र कर सके। बाकी ये जो मेरे पीछे है, अगर जो वाटर का साइज़ है वो थोड़ा कम है तो इन छोटे छोटे जो बोट्स है उसका इस्तेमाल मौज मस्ती के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेफिनेटली किया जा सकता है। आए हम अभी इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को और बल्कि सामान को अगर लेकर जाना है और सस्ते में, ओके, तो ये इकोनॉमिकल मोड है वाटरवेज। इसके लिए वाटरवेज को आज भी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सभी चीज़ें एयरवेज से डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, पर वो बहुत महंगा हो जाता है। अगर आपको 1 किलो का सामान एयरवेज से भेजना है होगा 1000, बट अगर आपको वही चीज़ वाटरवेज से भेजना है होगा 100 रुपीज़। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके लिए इमरजेंसी चीज़ों के लिए एयरवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका ट्रांसपोर्ट अगर 2 हफ्ते के बाद हो जाए तो भी चलेगा, उसके लिए वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेफ मोड है, एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को लेकर जाना। ये इंटरनेशनल ट्रेड को, मैंने कहा कोई भी देश आजकल अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं बनाता, वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरों के साथ में उसका लेन देन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल, आपकी घटी है, मेरा सामान मैं आपको देता हूँ, मेरी घटी है, आप आपका सामान मुझको दे सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, रास्ता बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल वेज जो है, जो समुद्र है, जो पानी है, उसका इस्तेमाल करता है। जी, पोर्ट्स को डेफिनेटली आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, रेल ट्रांसपोर्ट की तुलना में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अभी हम इसके जो बुरे मुद्दे हैं, डोर टू डोर सर्विस ये नहीं देता जी, सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट देता है। वेदर कंडीशंस, जी अगर सी, ओके, दरिया के अंदर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो ये चलाना काफ़ी मुश्किल और डेंजरस भी हो जाता है। स्लो मूविंग है जी, ओके, जो बड़े बड़े शिप्स है ना, उनका जो स्पीड है वो होता है नॉट्स में मेजरमेंट, ओके, किलोमीटर्स पर आवर में नहीं होता, नॉट्स, और ये काफ़ी धीमे चलता है। रीज़न, इसमें काफ़ी वज़न लादा जाता है और ये फास्टर चलने के लिए नहीं बनाया गया है। स्पीड बोट्स की चर्चा अलग है, वो रेसिंग के लिए बनाया जाता है, बट यहाँ पर ये स्लो मूविंग होता है। बट येस, ये एक उसका वीक पॉइंट है। इसका खर्चा काफ़ी होता है, पोर्ट्स को बनाना, शिप्स को बनाना और उसका मेंटेनेंस करना। तो ये एक तरीके से गुड एंड बैड पॉइंट भी है। और पेरिल्स ऑफ सी, कि भाई अगर समुद्र के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर सीधा असर रखता है। ओके, तो ये तो हो गई वाटर ट्रांसपोर्ट की चर्चा, गुड एंड इसके बैड पॉइंट्स। हमने रेल, हमने रोड, एयरवेज और वाटरवेज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। बट बिकॉज वी आर इन 2021, देयर आर मेनी मोर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आने वाले लेक्चर में ये जो बचे कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो काफ़ी हद तक शहरों में इस्तेमाल होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। पुराने हो शेयरिंग करते रहे, नए हो बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को दबाए।
आपके कीमती समय के लिए जो आपने यहाँ पर बिताया, जो मैं होप करता हूँ ज़ाया नहीं गया है, वेस्टफुल नहीं रहा है, यूज़फुल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जल्दी मिलूंगा जी इसके कंटिन्यूएशन के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।